है, चाहे वो 1% भी दिया होगा तो वो दिया होगा। जैसे अगर हमें 2% भी दे दे कि 2% बढ़ाया गया, 3% भी दे सकता है, 4% भी दे सकता है, 5% दे सकता है, 10% दे सकता है, 25% दे सकता है, 20% दे सकता है। ठीक है, तो अगर हमें 2% देना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2% बट्टा 100 लिखना है। ये हम आपको दूसरी या तीसरी क्लास में बता चुके हैं। हमें 2/100 लिखना है इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। अगर हमसे कहा जाएगा कि 2% बढ़ाया जाता है तो 50 से हम 51 कर देंगे, 50 से यानी 51 किया जा रहा है। और अगर हमें कहा जाएगा कि 2% घटाया जा रहा है तो 50 से, एक्चुअल वैल्यू 50 है, एक घटा देंगे 49 हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू 50 है, हमें कहा जा रहा है कि 2% किसी संख्या में बढ़ाया जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि 2% किसी संख्या में बढ़ाया जा रहा है, तो यानी 1 जैसे क्या है कि जब आपसे कहा जाए कि 2% किसी संख्या में बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में वैल्यू क्या आनी चाहिए कि 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/50 होता है। अगर 2% बढ़ाने के लिए कह रहा है तो 50 से 1 बढ़ा देंगे तो 51 हो जाएगा। अगर 2% घटाने के लिए कह रहा है तो 50 में से 1 घटा देंगे 49 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका भी 3/100 कर देंगे। अगर हमें कह रहा है 3/100 ये किसी से कटेगा नहीं तो 3/100 ही रहेगा। हमसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 3% बढ़ाया जा रहा है तो एक्चुअल वैल्यू 100 है, 3% बढ़ाया जा रहा है तो 103 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि 3% घटाया जा रहा है तो 100 में 3 घटा देंगे 97 हो जाएगा। ठीक है, उस घटी हुई वैल्यू की संख्या ये हो जाएगी। 4% कहा रहा है, 4/100 कर लेंगे, काटेंगे 1/25 आएगा। अगर हमसे कह रहा है कि 4 से ये काटेंगे तो 1/25 ही तो आएगा, तो 1/25 आ गया। अगर आपसे कह रहा है कि 4% बढ़ाया जा रहा है तो 25 से 1 बढ़ाया जा रहा है तो 25 से 26 हो जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 4% घटाया जा रहा है तो 25 से यह संख्या 24 हो जाएगी। हम इसको देख के चलेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका हमसे कहा जाएगा कि 25% बढ़ाया जा रहा है तो यानी कितना, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम इसको भाग देंगे 25/100 में, भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा। अगर हमसे कह रहा है कि 25% बढ़ाया जा रहा है तो 4 में 1 बढ़ाया जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अगर हमसे कह रहा है कि 25% घटाया जा रहा है तो 4 में 1 घट जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से। अच्छा, थोड़ा सा और बेसिक में मैं चला जाऊं। बहुत लोगों को ये चीज मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और बेसिक में जाना चाहता हूं, थोड़ा सा और बेसिक में जाना चाहता हूं। आखिर ये 1/8, 1/4, 1/5 ये आता कहां से, आता क्यों है? कभी समझ में आया कि 1/5 ये वैल्यू की होती है, 1/4 ये वैल्यू की होती है? ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हमें तो ये मालूम है कि कोई भी दुनिया का कोई भी सामान, कोई भी इंसान, कोई भी संख्या अपने आप में वो 100% है, वो अपने आप में 100% है। और हमें जब ये कहेगा कि किसी संख्या का 25%, और हमें ये मालूम चल गया धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि 25 जो परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4। अब ये 1/4 क्यों होती, ठीक है, क्यों होती मैं बताता हूं। थोड़ा सा और तोड़ते हैं इसको, तोड़ते जाएंगे। आपने ये 100 लिख दिया, ये हो गया 100%। आपने ये 100 लिखा। अगर हम 100 का ठीक आधा आधा भाग करें तो क्या होगा? अगर हम केवल 2 भाग करें 100 का, केवल 2 भाग करें 100 का, अगर हम केवल 2 भाग करते हैं तो ये 50% होगा, ये 50% होगा। ठीक है, ये 50% होगा, ये 50% होगा। अब देखते जाइए 100 के कितने भाग होते जा रहे हैं। अब इस 50% में अभी कितने भाग हो सकते हैं? इस 50% का भी 2 भाग हो सकता है। क्या हो सकता है? 25%, 25%। सेम उसी तरह यहां पे 25%, 25%।
ठीक है, समझिएगा बात को। आपने 100 का 2 भाग दिया तो 50% आया। 100 का 2 भाग दिया, 50% आया, 50% आया। यानी अगर हमें 50% कहा जाता है, अगर हमें 50% कहा जाता है कि किसी संख्या का 50%, तो हम 50% यहां लिखेंगे। और अब भी 50% ही तो बोला है, अभी भी 50% तो है, यानी 2 50% है। 2 50% मिलेंगे तब जाके 100% बनेगा। तो अगर हमें किसी संख्या का 50% बोला तो वो 50 2 बार होगा, तो 2 बार होगा, इसलिए हम इसके नीचे 2 बार होगा, यानी वो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। हम इसके नीचे 100 रख देते हैं। मैं 50% की वैल्यू 1/2 कहां से आती है वो बता रहा हूं। ठीक है, आपने काटा और ये आ गया 1/2। और हम क्या कहते हैं कि हम 1/2 के हिस्सेदार हैं। यानी जब जमीन के हिसाब से समझिए, अगर 2 भाई है और कोई जमीन है, 4 बीघे जमीन है, 2 भाई है, तो 4 बीघा अपने आप में, जो 4 बीघा है वो अपने आप में 100% है। और अगर उसको हमें 2 भाई में बांटना है तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, यानी 2 से भाग देंगे, यानी 2। एक भाई का अगर हिस्सा निकालना होगा तो 1/2 एक भाई का हिस्सा होगा, 1/2 एक भाई का हिस्सा होगा। और 1/2 का मतलब क्या होगा? 4 बीघे का 1/2 का मतलब हमें क्या निकालना है? मान लीजिए हमें 1/2 निकलेगा, अगर एक भाई का हमें निकालना है, एक भाई का हमें निकालना है कि 4 बीघे टोटल जमीन है, और एक भाई का हमें हिस्सा निकालना है कि एक भाई का हिस्सा कितना है। एक भाई का हिस्सा 2 भाइयों में एक भाई का हिस्सा कितना बना? ऊपर एक भाई है, हमें निकालना है एक भाई का हिस्सा, और टोटल कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। और जमीन कुल कितनी है? 4 बीघे है। और हमें एक भाई का हिस्सा चाहिए कि एक भाई का हिस्सा आखिर कितना बन रहा है। तो हम 2 से 4 में भाग देंगे, तो 2 दूना 4, यानी 2 बीघा। तो ये 1/2 बनता कहां से? बनता यहां से है कि टोटल कितने 50 होंगे? 2 50 होंगे, उनमें से एक 50% मतलब टोटल तो वैल्यू 100% होगी, उनमें से एक 50 ले रहे हैं, इसलिए ये 1/2 हो जाता है। और अगर हम दोनों 50 ले लें, अगर हम दोनों 50 लें कि 50% प्लस 50%, और कितना होगा? बटा 100। टोटल वैल्यू भी 100, ऊपर भी 100, तो ये टोटल एक हिस्सा निकल जाएगा, यानी टोटल हिस्सा निकल जाएगा, एक हिस्सा निकल जाएगा। और हमें 2 हिस्से चाहिए तो 1/2 निकलेगा। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 क्यों होता है? क्योंकि आप केवल बात कर रहे हैं 50% की, और उसमें कितने 50 छुपे हुए हैं? 2 50 छुपे हुए हैं। तो 2 में से केवल एक 50 की बात हो रही है, 2 में से केवल एक 50 की बात हो रही है, इसलिए 1/2। ठीक, ये थोड़ा सा मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें कि 1/2, 1/4, 1/8 कहां से आ रहा है। ठीक है, अगर अब ध्यान से देखें, अब इस 50% को अगर भूल जाए, अब हम इस 50% को, हमें ये समझ में आ गया कि 1/2 होता है। ठीक है, अब इस 100 को हम 4 भाग में तोड़ सकते हैं। पहला भाग 25%, फिर 25%, फिर 25%, और फिर 25%। अब ये 4 भाग हो गए 25%। हम इसको 100 को और भी भागों में तोड़ सकते हैं कि 25% का बताओ। तो 25% की वैल्यू 1/4 कहां से होती है? 1/4%, 25% की वैल्यू 1/4 क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि टोटल कितने 25% है? 100 में टोटल कितने 25% है? 4। और बात कितने 25% वालों की हो रही है? केवल एक 25% की बात हो रही है। हर संख्या अपने आप में 100% है। ठीक, और 100 में कितने कुल 25% आ जाएंगे? 100 में कितने कुल 50% आ जाएंगे? 2, इसलिए 1/2।
100 में कितने 25% आ जाएंगे? तो 4 आ जाएंगे। तो जब 4 आ जाएंगे, टोटल कितने 25%? 4। उसमें से कितने की बात हो रही है? केवल 25% की बात हो रही है, यानी एक, यहां केवल एक की बात हो रही है, यानी 25% की केवल बात हो रही है। कितने में से? 100 में से। और जब हम इसको काटते हैं तो ये 1/4 आता है, यहीं से आता है। और यही हम केवल दोनों को जोड़ दें तो ये 50% हो गया। और 50% का मतलब कि 100 में कितने 50 आएंगे? 2 50 आएंगे। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। 1/2 क्यों होती है? क्योंकि दो में से केवल एक 50% की बात हो रही है, न कि दोनों की बात हो रही है। अगर दोनों की बात होती तो 100% हो गया, तो डायरेक्ट वो संख्या ही होगी। अब थोड़ा सा और तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? अभी हमने 4 हिस्से इसके किए। अब देखिए, अभी मैंने इसके केवल 4 हिस्से किए 100%। पहले मैंने 2 हिस्सा किया, उसके बाद 4 हिस्सा किया। अब मैं इसके 8 हिस्से करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमें जब 100 का 2 भाग करना होता था तो 50% आता था। और कैसे 50% आता था? 100 को हम 2 से भाग करते थे तो 50% आता था, यानी 100 इसमें 2 छुपा हुआ है। और हमें जब 100 का 4 भाग करना होता तो हम 4 से भाग देते थे, तो कितना आता था? 25% 4 बार आता था। अब हमें 100 का 8 भाग करना है तो हमें 100 से 8 में भाग देना होगा। तो ये काटेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5%, 12.5%, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5। अब गिनिए कितने 12.5 हो रहा है। गिनिए कितने 12.5 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने 12.5 हो रहे हैं? 8 12.5 हो रहा है। आपके बोलने में ही केवल आंसर है, 8 12.5 हो रहा है। और 12.5% की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यानी 100 में कुल तो 12.5 होते हैं 8, लेकिन उन 8 में से बात केवल एक की हो रही है। उन 8 में से बात केवल एक की हो रही है, बात केवल एक की हो रही है। तो इसीलिए 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। और इस 12.5 को जोड़ लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसलिए 25 कितने 100 में छुपे हुए हैं? 4 छुपे हुए हैं, इसलिए 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ठीक, इसी तरह इसको और भी तोड़ सकते हैं हम। अब 12.5 का अगर आधा कर लेंगे, 12.5 का अगर आधा कर लेंगे तो 6.25 हो जाएगा परसेंट। तो अगर 50 2 बार होता है, 50 का आधा 25 4 बार होता है, 25 का आधा 12.5 8 बार होता है, इसलिए इसका एक वैल्यू 1/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। और 12.5 का आधा 6.25 होता है। तो अगर 12.5 8 बार है तो 6.25 कितनी बार होगा? 6.25 कितनी बार होगा? 16 बार होगा। इसीलिए 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है। इसीलिए 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है। इसका भी जब आप आधा कर लेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका जब आप आधा कर लेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/32 हो जाएगी। इसी तरह इसका कितना हो जाएगा? 3.125% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/32 हो जाएगी। ठीक, इसका दोगुना। तो ये आपका बेस तैयार हो गया
कि 1/8, 1/4, 1/2, कहीं कहीं 3/4 भी आता है। 3/4 क्यों आता है? मैं बता रहा हूं क्यों आता है 3/4। वैसे आपको समझ जाना चाहिए अभी तक 3/4 क्यों आता है। 100% होती है कोई भी वैल्यू अपने आप में, अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है। 100% को जब 3/4 कह रहा है तो नीचे अगर 4 है तो समझिए कि 100 को 4 भागों में तोड़ा जा रहा है। तो यानी 4 भाग का मतलब 25%, 25%, 25% और 25%। 3/4 की बात हो रही है, नीचे 4 है मतलब उसको 4 भागों में 100 को तोड़ा जा रहा है और उनमें से 3 भाग की बात की जा रही है, यानी यहां से यहां तक, यानी 25, 25, 50, 50, 25, 75, 75 की बात हो रही है। कितने में से बात हो रही है? टोटल वैल्यू कितनी? 100 में से बात हो रही है। ठीक, अब ये देखेंगे कि इस दोनों संख्या को ऐसी कोई एक संख्या काटे। कौन सी संख्या होगी? 25 होगी। 25 3 75 और 25 चौका 100 आ गया ये 3/4। तो ये 3/4 यहां से आता है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि ये वैल्यूज कहां से आते हैं, कहां से आता है 1/8, कहां से आता है 1/4, कहां से आता है 1/2। इसी तरह किसी का भी हुआ, किसी का भी 1/25 दिया हुआ है। मान लीजिए कह दिया कि 1/25 दिया हुआ है कि 1/25 से बढ़ाया गया, यानी 1/25 बढ़ाया गया यानी 100 का 25 भाग किया गया और 100 का अगर 25 भाग करेंगे तो एक भाग की वैल्यू 4 आएगी। 25 चौका 100, एक भाग की वैल्यू 4 आएगी यानी 4% से बढ़ाया गया। ठीक है, ऐसे अब और थोड़ा हम सवाल लगाएंगे। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 1320 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 37.5% किसी संख्या का 37.5%, किसी संख्या का 37.5% अगर उसी संख्या में जोड़ा जाता है, उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 1320 होती है। यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या 1320 हो जाती है। तो संख्या क्या है? वह संख्या ज्ञात करना है। संख्या पूछ रहा है, वो संख्या क्या है? अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। वही है आप कि 26% की वैल्यू 832 दी हुई थी, हमें 31% की वैल्यू पूछ रहा था, तो यहां पे उसकी वैल्यू न पूछ के 37.5% की वैल्यू दी हुई कि 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी ये हो जाएगा 137.5 हो जाएगा। ये 137.5 की वैल्यू दी हुई है, तो 137.5 की वैल्यू दी हुई है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 137.5% वैल्यू दी हुई है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जब उसी संख्या में 37.5% जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? अब 137.5 हो जाएगी। तो जब वो संख्या 137.5 हो जाएगी तो ये जो वैल्यू 1320 है ये 137.5 की वैल्यू, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? हमें वैल्यू चाहिए 100% की।
क्योंकि हमें वही संख्या निकालना कि आखिर वो संख्या क्या है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू। अब आप ये सवाल लगा सकते हैं, तो आप थोड़ा लगाइए। सेम उसी तरह इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि 1320 दिया हुआ है, हमें पहले 1% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 100% अपने आप में संख्या होगी, उसमें जब 37.5% जोड़ा गया तो वो संख्या कितनी हो गई होगी 137% हो गई होगी, 137.5% हो गई होगी। ठीक है, और हमें वैल्यू चाहिए कितने की 100% की वैल्यू चाहिए। अब हमें ये पॉइंट बीच में फंसा रहा है, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां भी 10 से गुणा कर देंगे और यहां भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13,200 और बट्टा 1375 गुणा 100% की वैल्यू होनी चाहिए। 25 से काटेंगे, 25 बचे 125, बचा कितना 12 और 25 बचे 125, 25 चौका 100। ठीक, 11 बचे 55, 11 एकम 11, 11 दूना 22, डबल 0, 5 से एक बार और कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 240, 24 चौको 96, 960, यानी वो संख्या कितनी है 960 है। अब मैं इसको प्रूफ करने नहीं जाऊंगा कि ये संख्या वही है, आप खुद प्रूफ करिएगा। क्या करिएगा 960 का 37.5% निकालिएगा और वो जो 37.5% निकलेगा उस 960 में जोड़ दीजिएगा। अगर इतना 1320 आ जाता है तो आप सही, या डायरेक्ट 960 का 137.5% निकाल लीजिएगा, अगर वैल्यू 1320 आ जाती तो भी सही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, सबसे पहले हम क्या करते 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए हो तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5% की, क्या होती है 1/8 होती है। और 12.5% को यानी 12.5 को अगर 3 से गुणा कर दें तो 37.5 होता है, 12.5 3 37.5 होता है। यानी अगर 12.5 की वैल्यू 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है तो उसका 3 गुना 3/8 होगा। अगर 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है तो ठीक उसका 3 गुने की वैल्यू 3/8 होगी। तो यानी 37.5% की वैल्यू जो होती है वो 3/8 होती है। ये हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ कोई बताने नहीं है, आपको सोचेंगे कि 12.5% की वैल्यू इतनी होती है तो उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 75% की वैल्यू क्या होगी 25 3 75, तो 1 का 3 गुना कर देंगे 3 हो जाएगा, तो 3/4 होती है। तो उसी तरह 12.5% की वैल्यू अगर 1/8 होती है तो 37.5% की वैल्यू ठीक उसका 3 गुना 3/8 हो जाएगी। ठीक, अगर 7.5, अब इसको क्या किया गया है 37.5% बढ़ाया गया है ना, 37.5% बढ़ाया गया है, यानी 8 में 3 बढ़ाया गया है, तो क्या हो गया होगा 11 हो गया होगा। और ये जो वैल्यू दी हुई है ये 37.5% बढ़ाने के बाद ये वैल्यू आई है, यानी वो वैल्यू जो है 11 की वैल्यू है। तो 1320 में 11 का भाग देंगे ताकि 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाए, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी 8 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां 8 से गुणा कर देंगे। 11 से काटेंगे तो 11 दूना 11, 11 से काटेंगे तो 11 से एक बार में 2 बचा, 11 दूनी 22 और 0, और 120 से 8 में गुणा कर देंगे तो 960 आ जाएगा, 12 8 96, 960, और 960 यहां भी। तो फ्रैक्शन वैल्यू से आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। देखिए यहां कितना कैलकुलेशन हो गया, कितना काटना पड़ा है, और आप फ्रैक्शन वैल्यू से तुरंत निकाल सकते हैं कि 37.5% की वैल्यू 12.5% का 3 गुना होगा, 3/8 होगा, 8 से मतलब 3 बढ़ जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा मतलब ये 11 बट्टा इसकी वैल्यू है, 11 जो है 1320 की वैल्यू है, 11 से भाग देंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए, 8 यूनिट की वैल्यू 12 96। अच्छा, अगर कह देता
ठीक इसी सवाल में अगर कह देगा, इसी सवाल को थोड़ा सा हम बदल देंगे, क्या बदल जाएगा? अभी भी मैं वो संख्या ही बता रहा, केवल क्या करना है, हम थोड़ा सा सवाल बदल देंगे इसमें। यहां पर लिखा तो जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 37.5% जोड़ा जाता है, उसी संख्या में 37.5% मैं बोलता हूं घटाया जाता है। घटाया जाता है तो वैल्यू 1320 हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? तो हमें यह तो मालूम है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो 37.5% की वैल्यू कितनी होगी? 3/8 होगी। 3/8 होगी, ये कंफर्म हो गया कि 12.5%। पहले आप सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे, घटाना बढ़ाना वो सब छोड़ दीजिए। आप पहले देखेंगे आप परसेंटेज बन क्या रहा है। अगर 12.5% लिखा हुआ, आप इस सबको ढक दीजिएगा। अगर यहाँ 12.5% लिखा होता है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि 1/8 कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगी। 1/8 में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा उसमें, आपको उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और आप 1/8 की वैल्यू अगर रखने जाएंगे तो 12.5/100 रखेंगे। अब पहली बात तो वो 12.5 हो गया, अब उस पॉइंट को घटाने के लिए आप 10 से गुणा करेंगे तो वो होगा 125/1000। अब इसको काटते रह जाएंगे आप, उससे अच्छा क्या है कि 1/8 लिख दीजिए, इसको काटने में भी आसान रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन वैल्यू याद करना बहुत ही जरूरी है, और एग्जाम के नजरिए से तो और भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज देखेंगे, कोई भी परसेंटेज दिया हो, यहाँ पे 4% दिया हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 4/100 होगा, 4/100 की वैल्यू 1/25 होगी फ्रैक्शन वैल्यू। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ 37% वैल्यू लिखा, अभी आप कुछ नहीं देखेंगे घटाया गया है कि बढ़ाया गया, कुछ नहीं देखना, आपको बस इतना देखना है कि 37% की वैल्यू 37% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो हमें एक दिमाग में आना चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/8, तो इसका 3 गुना 37% है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। तो जब 3/8 होगी तो इसमें कहा है कि घटाया जाता है, 37.5% घटाया जाता है। 37.5% अगर घटाया जाता है तो यानी 8 का 3 घटा देंगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी। पहले वैल्यू जब बढ़ाया जाता था तो 8 3 11 हो जा रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब घटाई जा रही है, तो घट के ये वैल्यू 1320 हो जाएगी। 37.5% किसी संख्या में घटाया गया तो वह संख्या 1320 हो जाती है। तो बताइए वह संख्या, रियल संख्या क्या है? तो अब ये वैल्यू हो गई 5 की, तो 1320/5, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? 8 की एक्चुअल वैल्यू ये है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छके 30 और 5 छके 30, 2 बचा, 5 चौको 20, 264 का 8 में गुणा करना है। अब 264 का अगर 8 में गुणा करना है तो कोशिश किया करिए कि आप गुणा मन में ही कर लिया करिए, मन में ही गुणा किया करिए, कैलकुलेशन दिमाग में किया करिए, उससे आपका ही दिमाग तेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन दिमाग में सोचिए। 264 है, 264 का दुगुना कितना होता है? 264 का दुगुना कितना होगा? सबसे पहले 200 का दुगुना 400 और 64 का दुगुना 128 होता है। 128 हो और 400 ये 528 हो गया। अब 528 का दुगुना कितना होता है? 264 का दुगुना हम निकाल दिए, 528। 528 का दुगुना कितना होगा? 1056। 1056 हो गया। अभी ये जो वैल्यू निकला है 1056, ये केवल 4 का 264 चौकों का निकला है। क्यों? 264 का आपने दुगुना किया, यानी 264 गुणे 2 किया तो आप 528 पाए, और 500 जब 28 का दुगुना कर रहे हैं तो यानी 264 गुणे 4 कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, 264 को दुगुना किए 528 पा गया, और 528 का अगर दुगुना कर रहे हैं तो मतलब 264 को आप 4 में गुणा कर रहे हैं, तो 528 का दुगुना 1056, और 1056 का जब दुगुना करेंगे तो ये आपका 8 का आ जाएगा, 4 का दुगुना तब हो जाएगा। जैसे 264 का आप 2 बार जोड़ रहे हैं, 264 को 2 बार जोड़ रहे हैं यानी 2 से गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए 528 आ गया। अगर आप फिर से 528 इसमें जोड़ दे रहे हैं तो यानी अब ये 2 का गुणा और कर देना, मतलब अब ये 4 निकल गया, और 264 गुणे 4 जो होता है वो 1056 होगा।
हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, और 4 का जब दूना कर देंगे तो 8 होता है, तब जाके 2 चौका भी 8 होता है। अगर 2 का दुगना 4 होता है तो 2 का 4 गुना 8 होगा, सेम वही चीज है। तो जब 264 का 4 गुना 1056 है, तो 264 का 8 गुना कितना होगा, इसी का दुगना होगा, यानी 2112 होगा। 2112 वो संख्या आ जाएगी 2112, बस। ऐसे हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दिया हो कि एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस किसी संख्या में अगर 25% उसी का 25% जोड़ने पर वह संख्या 1000 हो जाती है। जोड़ने वाला मैंने बहुत कर लिया, चलिए जोड़ने वाला मैं बहुत कर लिया। किसी संख्या में 25% माइनस करने पर वो संख्या 1000 हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है और घटाया गया है 1/4 होती है, और 25% घटाया गया है तब जाके ये वैल्यू आया, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 की वैल्यू, 1003 की वैल्यू है। हमें अगर वो संख्या निकालनी है तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। अब ये पॉइंट में आंसर निकलेगा तो आप खुद निकाल लेंगे। यही कहा जाता है कि 25% बढ़ाया जाता है तो 4 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, और बढ़ाने के लिए बोला होता तो 4 से 1 बढ़ा होता तो 5 होता, यानी ये 1000 जो होता वो 5 की वैल्यू होता, और हमें निकालना कितना था, 4 की वैल्यू। ये कहने को अगर घटाने के लिए बोलता है तो हम घटा देते हैं ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, और बढ़ाने के लिए बोलता है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, इतनी चीजें अगर सच्ची से समझ आई हो हम कल आगे करेंगे। हमने आपको थोड़ा सा ज्यादा बेसिक में घुस गया ना, थोड़ा सा और तोड़ के समझाने के लिए, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा। ठीक है, जय।